ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल श्री अरिहंत है मंगल सिद्ध महान मिटे अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान शुद्ध ज्ञानमय देव जो रहते सब घट व्याप ताको सब अनुभव करें मिटे मोह संताप। अपना 10 लक्षण पर्व का आज तीसरा दिन प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ क्या है? समापन की ओर जा रहा है। ये तो दिन की अपेक्षा से समापन की ओर जा रहा है। जीवन की दृष्टि से तो उसको जिन्होंने सत्य धर्म के स्वरूप को समझा नहीं है या धर्म के स्वरूप को समझा नहीं है, उनके जीवन में तो उसका प्रारंभ नहीं होता है। क्योंकि जितने भी धर्म हैं उन धर्म को समझने के लिए उसके विपरीत जीवन जो अनादिकाल से जीवों का चल रहा है उसके अभाव पूर्वक उन धर्मों की चर्चा होती है। क्योंकि धर्म चूंकि आत्माश्रित जीवन है तो वो बाहर में अपन को दिखाई नहीं देता। अधर्म वो बाहर में अपन को दिखाई देता है। जितना भी धर्म से व्यक्ति च्युत रहता है, दूर रहता है, अलग रहता है, उसके जीवन में जो उस धर्म की विपरीत रूप में परिणति होती है, जिसको अपन मिथ्यात, अज्ञान, कसाय आदि के रूप में बाहर में प्रकट करते हैं, तो अब उसके माध्यम से चर्चा ज्यादातर जब जीवन में इस प्रकार धर्म के विपरीत परिवर्तन होता है तो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है उसके अभाव करने के रूप में धर्म को बताया जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में जब चूंकि अधर्म की प्रवृत्ति क्या होती है उसका मूल कारण बतलाया है कि जीव को जब परद्रव्यों में मोह होता है, क्या होता है? परद्रव्यों में, शरीर आदि में मोह होता है, तो उस परद्रव्यों की व्यवस्था आदि बनाने में, अनुकूलता आदि करने में, पर उसके लिए जो कुछ भी बाई में प्रयत्न करना पड़ता है और वो चीजें उसको सहजता में उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उसके लिए फिर वो साम दाम दंड भेद करके जैसे तैसे प्राप्त करना चाहता है और उसमें मायाचारी का मूल हाथ होता है। माने बाहर की चीजें जब उसको सहजता में, जिनमें वो है, संयोगों में, शरीर आदि में, भोगों में, और जब उसके लिए वो चीजें सहजता में उपलब्ध नहीं होती हैं तो फिर वो उसको इन किन प्रकार प्राप्त करने के लिए मायाचारी आदि का अवलंबन लेता है। अब चूंकि उसको ये पता नहीं है कि बाह्य चीजें तो वास्तव में आपको पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। अगर तुमने पूर्व में शुभ कार्य किए होंगे, अच्छे भाव रखे होंगे, तो उसके माध्यम से जो बाहर में आपके लिए कर्मों के द्वारा जो कर्म बंध होता है, पुण्य बंध, उसके निमित्त से आपको बाहर की अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। अब यदि आपने उस जाति का पुण्य बंद नहीं किया हो
और पाप बंद करके आए हो तो आप लाख प्रयत्न करो, मायाचारी करो, झूठ बोलो, चोरी करो, जो भी है वो सब प्रवृत्ति करो, परंतु आपको उसकी प्राप्ति नहीं होगी। और उल्टा क्या होगा कि और पाप का उदय आने पर और पाप का बंद होने पर बाहर में पकड़े जाने आदि पर आपको सजा आदि मिलेगी, लोग में निंदा के पात्र बनोगे और ज्यादा दुखी होगे। तो उसका तो अपने लिए मूल कारण बतलाया है कि जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान करके जब वो परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप को अपना सर्वस्व जानता है और फिर अपना वास्तविक सुख तो अपने उस स्वरूप में ही विद्यमान है। क्योंकि देखो आत्मा में ही शांति और अशांति आत्मा में ही पैदा होती है। अब वो होती कैसे है, शांति कैसे पैदा होती है, अशांति कैसे पैदा होती है, तो जब अपने स्वरूप को वो जानती नहीं है, शरीर आदि को ही अपना आत्मा मानता है, अपना स्वरूप जानता है, तो रात दिन भर उसकी व्यवस्थाओं में ही लगा रहता है। जब अपन छेडाला में पढ़ते ना कि देह जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुधा है, तो जो शरीर को जो अनादिकाल से जीत चुकी इस शरीर आदि संयोगों में रह रहा है, आज तक जीव जो है अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करके उसने शुद्ध सिद्ध दशा तो पाई नहीं। क्या है, अनादिकाल से वो कर्मों के बीच में ही रह रहा है, उस संयोगी और अशुद्ध दशा में जी रहा है। अब उसमें से जब अपने स्वरूप को जिन महापुरुषों ने वेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप को सबसे शरीर आदि से पृथक जानकर मानकर उसका अवलंबन करके अंदर में देखा, तो उसमें ही शांति है। अशांति होती है अपने स्वरूप से बाहर प्रवर्तन इच्छाएं आदि करके, और जितनी जितनी आसक्ति पूर्वक बाहर में जियोगे उतनी आकुलता होती है। अने अपन नीतिकार भी ऐसा बोलते हैं कि जितने भी बाह्य धन है, कौन कौन सी पहले बोलते, कौन सी, गोधन है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन जान। तो पहले गाय भैंसे वगैरह ये अपने बाहर की दूध वगैरह के लिए चलती थी, बैठने आदि के लिए हाथी घोड़े चलते थे। तो गोधन, गज माने हाथी धन और बाज माने घोड़ा आदि, तो ये सब ये अपने लिए, और फिर धन रत्न आदि भी इनको अपन अच्छा मानते थे, इनसे अपना जो है बड़प्पन मानते थे। तो ये सारे के सारे धन यदि आपके जीवन में संतोष नहीं है, याद है ना, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन जान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। और वो संतोष कैसे आएगा, संतोष आएगा वास्तव में तो तत्व ज्ञान पूर्वक, जब आप वस्तु स्वरूप का विचार करके कि वास्तव में अपना स्वरूप क्या है, शांत स्वभाव वाला है, अशांति करना ये अपना स्वरूप नहीं है। तो फिर अब जब अपना स्वरूप है कहाँ, जब उसका अपन लक्ष्य बनाएंगे तब जाकर के अपने लिए बाहर की आसक्ति कम पड़ेगी, टूटेगी। और जब अपन अंदर में अपने स्वरूप को अंदर में देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो उसमें परम शांति का अनुभव होता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही शांत निराकुल है। अब ये अपन पढ़ते तो रहते हैं, पूजन आदि पढ़ते हैं, तो सब लोग बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजाते। अब इसको अपन बोलते हैं पर समझते हैं क्या बोल रहे हैं, ये तो लिखने वालों ने लिख दिया और अपन बोलने वाले उसको बोलते रहते हैं। तो क्या उसका अर्थ होता है अपन समझते क्या? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, तो कौन शांत निराकुल चेतन? मैं मतलब वास्तव में मूल अपन जीव है सब, ये शरीर तो संयोग आदि रूप में है। तो मैं माने अपना आत्मा शांत निराकुल चेतन, वो अपना शांत स्वभाव वाला है। तो मैं शांत निराकुल चेतन हूं और मुक्ति रमा सहचर मेरी,
कौन मेरी साथी है? मुक्ति रमा। उसके लिए देखो मोह रहित परिणति को लोक में पति पत्नी को अपन सुखी मानते, अच्छे पति पत्नी रहते हैं तो वे मानते हैं कि अपन सुखी, शादी हो गई पत्नी के साथ रह रहे हैं तो मानते हैं कि हम सुखी हो गए। पर परमार्थ से अपने लिए अपना आत्मा का द्रव्य स्वभाव और आत्मा का पर्याय स्वभाव, पर्याय उसकी पत्नी है, मैंने उपमा दी उसको। तो कौन सी परिणति? मोह रहित मुक्ति रमा। मुक्ति रमा माने मोह रहित जो अपनी शुद्ध स्वाश्रित परिणति है, वो ही वास्तव में सच्ची साथी आत्मा की है। सच्ची साथी मतलब क्या? वो ही जीव को पूर्ण सुख दशा को प्राप्त करती हुई उसके साथ में बनी रहती। और जो मोह से, जो अपने मोह रहते हैं ना, मुक्ति रमा से विपरीत जो है मोह रमा, ममता और समता। तो मुक्ति रमा को अपन समता बोल सकते हैं। तो समता शांत परिणति और ममता माने अशांत परिणति। ममता माने ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, सब तरफ बाहर में उसका अपनापन के विकल्प चलते रहते। तो वो परिणति क्या है कि वो आत्मा की परिणति वास्तव में वो भी अनादिकाल से साथ रह रही। मतलब जैसे लोक में देखो अपन ऐसी कुटिल कसाई बाहर की जो है तीव्र विषय आदि में आसक्त रहने वाली अगर पत्नी पति को मिल जाए तो फिर क्या होता है? रात दिन वो पति परेशान होता रहता है, ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ, ये नहीं ले आए ये नहीं ले आए। अगर अब वो तो व्यवस्था है उनमें प्रमाण बनती है, अब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाए तो फिर दुनिया के उलाहने दे करके और अनेक प्रकार से उसके लिए प्रताड़ित करती रहती। अगर तुम्हारी बस की नहीं थी, हिम्मत नहीं थी तो काय को शादी की तुमने? तो अनेक प्रकार से, इस प्रकार से जैसे लोक में अगर जीवन साथी विवेकवान नहीं हो और साथ में वो धर्म का ज्ञान नहीं हो और शांत स्वभाव वाला नहीं हो, अज्ञानी हो, बाहर की आसक्ति वाला हो, तो वो उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति भी शांति से नहीं जी सकता। रात दिन वो भी परेशान रहता है। आ जाए तो क्या करें? गोपाल दास जी बरैया की जीवन चरित्र तुमने पढ़ा होगा। उल्टा भी होता है। देखो पत्नी सीधी सारी सरल धर्मात्मा, जैसे मान लीजिए चेलना थी, अब उसने धोखे से राजा सेनक ने शादी कर ली और वो तो विपरीत बुद्धि वाला, धर्म से अन्यथा प्रवृत्ति करने वाला, तो उसको तो इसकी सुंदरता पर रीझ करके साम नाम दंड भेद से उसने उससे शादी कर ली। परंतु अब बाद में जब वो यहाँ आई उसने देखा उसने नकली जैन बन करके शादी कर ली और वो तो जैन तो था ही नहीं। यहाँ आकर के देखा तो बहुत समस्या खड़ी है। अब क्या करें? अब इस धर्म के अलावा तो कोई साथी है नहीं विवेक पूर्वक जीवन जीने के अलावा। भाई जो भी मिलता है वो सब अपने उदय से मिलता है, इसमें किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने जैसे अपन देखो गोपाल दास जी बरैया के जीवन में वर्तमान में अपन विद्वानों में ज्यादातर उनका दृष्टांत देते हैं जीवन में शादी सदा जीवों पंडितों में कि पंडित जी जितने समझदार, जितने विवेकवान, जितने धैर्यवान और उनकी पत्नी उससे बिल्कुल अन्यथा विपरीत, और वो उन्हें उनके सब जो भी स्वाध्याय साधना आदि सब में व्यवधान पैदा करने वाले। परंतु पंडित जी बड़ी शांति से अपने जीवन को जीते रहे। वो किसी प्रकार से ना तो उसको दोष देते, ना अपने परिणाम बिगाड़ते, और यथा संभव जितना हो सकता है शांति से अपनी धर्म आराधना करते हुए उसकी भी कसाय न बढ़े, ऐसा विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करते थे। तो जो पंडित जी से जुड़े हुए लोग थे तो वो व्यक्ति कहें कि पंडित जी आप देखो कितने समझदार हो और धर्मात्मा हो, और आपकी पत्नी कैसी आपको ये पापन पत्नी मिली है कि आपको शांति से जीने नहीं देती। पंडित जी चूंकि क्या है देखो अपने यहाँ शास्त्रों में अनेकांत रूप वस्तु स्वरूप है, और सारी व्यवस्थाएं अगर आप जो सोच आपके जीवन में अशांति पैदा कराए, असंतोष पैदा कराए, आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव पैदा कराए, वह सोच आपका सम्यक नहीं माना जाएगा। पंडित जी क्या सोचते थे, क्या बोलते थे? देखो भाई
आप उसको पापिन मत कहो। अगर कहना है तो मुझे पापी कहो। क्यों कि जो भी संयोग मिलते हैं वो कर्म के उदय से मिलते हैं। पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं। तो बताओ कि पत्नी पुण्यात्मा है कि पापात्मा है? उसको तो हमारे जैसा पति मिला और हमारे लिए उस जैसी पत्नी मिली, तो पाप हमने किया होगा कि उसने किया होगा? तो वो लोगों को ऐसा संबोधन करके और समझाते कि भैया नहीं, उसको पाप मत कहो, उसने तो बहुत पुण्य कमाया है। क्या वो पहले तो जैन मनुष्य बनी, जैन कुल में आई, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुखदेह मानव का मिला। तो अब वो तो इतने जैन कुल में, और हमारे जैसे पति उसको मिला। बताइए ऐसा विद्वान धार्मिक समझदार पति किसको मिलेगा? जिसने पुण्य कमाया होगा ऐसा उसको तो मिलेगा ना। तो उसने पुण्य कमाया कि पाप कमाया? तो पाप करके आई कि पुण्य करके आई? और हम क्या करके आए? हम पाप करके आए होंगे ना, जब तो हमारे लिए प्रतिकूल, हमारी इच्छा के प्रतिकूल। परंतु हम उसके लिए प्रतिकूल नहीं मानते, हम उसको अपनी परीक्षक मानते। वो हमारी सच्ची जीवन साथी है। हम जो समझ रहे हैं वस्तु स्वतंत्रता का स्वरूप पाठ और अपने अपने कर्म के उदय से जो परिस्थितियां बनती हैं वे किसी दूसरों के उदय से नहीं बनती, अपने कर्म के उदय से। तो हम उसको दोष क्यों ठहराएं? वो तो हमारे कर्म के उदय से नो कर्म संयोग मिला है, तो अब हमारे लिए उसको दोषी कहाँ ठहराना? अब उधर उल्टे रूप में अपन देखें कि सीता जी को जैसे मान लीजिए जिस समय उनके पाप का उदय आया तो रामचंद्र जी उनको जंगल भेजने में निमित्त बन गए। अब सारी दुनिया तो कह गई रामचंद्र जी कैसे है अविवेकी कि बताओ ऐसी सीता को, और जो है गर्भवती सीता को जंगल भेज रही है। और फिर भी उसमें क्या, उसमें बहाना बनाया क्या कि इनको जाओ तीर्थ यात्रा कराना। उसमें भी देखो अब अंदर में उनके प्रति माने ऐसे शब्द भी नहीं बोल सकते वो कि इनके लिए ले जाओ जंगल छोड़ा। माने इतना उनके प्रति आत्मीयता थी कि वो उनसे गलत शब्द इस प्रकार नहीं बोल पाए उनके सामने कि इनको बहुत बुरा लगेगा, परिणाम बिगड़ेंगे। अब चूंकि मजबूरी थी वो उदय में, उसको इस प्रकार की परिस्थिति से माने उनको गुजरना पड़ा। तो मतलब ये है कि जब इस प्रकार की परिस्थिति में सीता को जंगल भेजा गया और जब वहां उनको छोड़ करके जब वो सेनापति आने लगा तो सेनापति से उन्होंने क्या कहा? उसको तो बहुत बुरा लगा, रोने लगा कि अगर वास्तव में अब हम क्या करें, हमारे भी ऐसी कर्म का उदय कि इससे अच्छा तो हम मनुष्य नहीं होते तो अच्छा था, ऐसा काम हमें करना पड़ता, मजबूरी है हमारी। तो वो तो बेचारा रोते हुए नहीं चाहता तो भी उसको मजबूरी में करना पड़ा। परंतु सीता जी ने उसको भी धैर्य बंधाया और उसको संदेश भेजा रामचंद्र जी के पास, क्योंकि वो समझ रही थी कि रामचंद्र जी बहुत दुखी होंगे, परिणाम बिगड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो हमें भेज करके कोई अंदर में प्रसन्न होगी, मजबूरी थी, परिस्थिति ऐसी बन गई उनके कर्म के उदय से, सीता जी के कर्म के उदय से, कि उनके लिए सारी जनता को न्याय नीति मार्ग पे चलाने के लिए उनको ये कृत्य करना पड़ा, क्योंकि वो तो राजा थे और अगर राजा ही गलत काम करे तो फिर जनता भी गलत काम करेंगी। तो ये तो उनकी तो मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने जो है जब इस प्रकार से जब वो कृतांत वक्र उनको छोड़ के आने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो उनसे कह देना कि हमारे तो उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें तो हमारे ही पाप कर्म का उदय निमित्त है, मूल कारण तो वो है, वो तो एक निमित्त मात्र है भेजने में। इसलिए भी दुखी ना हो और किसी प्रकार से अन्य किसी के कहने आदि से धर्म को नहीं छोड़ दें। कोई बुरा कहे अच्छा कहे कुछ भी कहे, परंतु तुम उस पर सत्य पे चलते रहना, धर्म पे चलते रहना, उसको कारण से तुम धर्म को नहीं छोड़ देना। जैसे निमित्त रूप में कोई धोबी बन गया वो उनको छुड़ाने में। तो मतलब ये है कि ज्ञानी व्यक्ति तो हर परिस्थिति में सम्यक सोच करके अपने परिणामों को विकल नहीं होने देती, आकुलित नहीं होने देती। क्यों कि भाई ये सारी परिस्थितियां संसार कर्माधीन है और अपना धर्म स्वाधीन है, विवेक पूर्वक जीने का नाम है।
तो विवेकी व्यक्ति जिसको तत्व ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, वो किसी परिस्थिति में अपने परिणामों को विचलित नहीं होने देता। उसका सोच अनेक दृष्टिकोण है वस्तु स्वरूप के बारे में सोचने के, तो वो सम्यक सोच करके, और सम्यक सोच करोगे तभी आप सम्यक प्रकार से जी पाओ। जब जब भी आपके परिणाम अन्यथा होंगे, समझ लेना कि आपका दृष्टिकोण इसमें गलत लग रहा सोचने का, ये उसकी कसौटी है। काहे की अन्यथा सोच की और सम्यक सोच की। जो व्यक्ति सम्यक प्रकार से विचार करता है उसके जीवन में कसायों की ऊर्ध्वता, तीव्रता, विपरीतता जीवन में खड़ी होती नहीं है किसी भी परिस्थिति में। तो जब इस प्रकार से जिसको तत्व ज्ञान होता है वो हर परिस्थिति में स्वपर के हित के बारे में सोचता है, वो अहित के बारे में नहीं सोचता है। तो ये अपने लिए जब व्यक्ति को इस प्रकार से अपने मूल स्वरूप का बोध होता है और पर पदार्थों में मोह नहीं होता है, उनसे अपना हित नहीं मानता है, तो फिर उनके निमित्त वो किसी प्रकार से ऐसी मायाचारी आदि के परिणाम नहीं करता है। परेशानी भोग लेगा परंतु वो अपने इस प्रकार के परिणाम करके अपनी आत्मा का अहित नहीं करेगा। ऐसा जो है ये तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक ही अपने स्वाश्रय का जीवन, सरल जीवन जीना, वो क्या है, वो आर्जव धर्म है। आर्जव माने स्वाश्रित सरलता का जीवन, कुटिलता, मायाचार, छल प्रपंच आदि का जीवन। तो जिसको तत्व ज्ञान नहीं होता है फिर पर पदार्थ में मूर्छित होकर इन प्रकार उनकी पूर्ति में लगा रहता है और जिंदगी भर लगा रहता है, आखिर में सब छोड़ करके उसको जाना पड़ता है। क्या है आपने क्या जाएगा बताओ? धन समाज गज राज राज तो हाथ न आवे, साथ न जावे, और ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्य ताकू रानो। देखो धर्मात्माओं के जीवन में तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, और उस सूत्र में दिया है कि जो धर्मात्मा व्रत आदि धारण करके साधना करता है उसके जीवन में कोई शल्य नहीं होती। कैसा रहता है वो? निशल्यो वृत्ति। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, कौन सा? निशल्यु। अगर जिसको कोई शल्य, तो शल्य के नाम दिए हैं 3। शल्य के भेद कितने बतलाए? निशल्यो वृत्ति। और शल्य कितनी है? शल्य है 3, मिथ्या, माया और निदान। शल्य कितनी होती है? शल्य माने अपन शल्य जानते हो ना भैया, हमें शल्य है थोड़ी। तो शल्य माने व्यक्ति बेचैन, जब तक वो कार्य नहीं हो जाए तब तक उसको बेचैनी बनी रहे, या वो टीस बनी रहे तब तक वो व्यक्ति उपयोग उसका बेचैन रहता है। तो जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है वो वृत्ति नहीं हो सकता है। वृत्ति माने होता है, व्रत माने होता है अपने आत्मा के केंद्र में स्थित रहना। व्रत होता ना, अपन लोग स्कूल में जो है तो रेखागणित वगैरह में परकाल से जो है वो वृत्त बनाते हैं। वृत्त तो वो कैसे बनता है? वृत्त माने होता है गोल, गोला। तो वो कैसे बनता है? पहले एक पक्ष बीच में केंद्र में खड़ा होता है और फिर वो चारों तरफ उसके घूमता है, तब वो वृत्त बनता है। तो वृत्ति व्यक्ति कौन बनता है? कि केंद्र में उसकी आत्मा हो, तो उसके ही नजदीक प्रवृत्ति करते रहना, उसका जीवन ही वो वृत्त रूप कहलाता है। तो जिस व्यक्ति का केंद्र आत्मा नहीं बना है, अपने आत्मा को ही अपना सर्वस्व नहीं माना, तो वो व्यक्ति बाहर में इधर उधर भटकता ही रहता है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। और जिसको अपना आत्मा ही अपना मूल स्वरूप है तो उसके उपयोग इधर उधर भटकते नहीं है, वो अपने स्वरूप के अनुकूल ही उसका सारा प्रवर्तन होता है। तो उसका सीमा में जीवन जीता है, असीम में जीवन बाहर में उसका नहीं चलता है। तो निशल्यो वृत्ति, तो जिसके जीवन में अभी मिथ्या नाम की सल है, यानी जिसको स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो वो अपने स्वरूप के केंद्र में कैसे स्थिर रहेगा? जब उसका आत्मा ही निश्चित नहीं हुआ तो वो अपने स्वरूप की साधना कैसे करेगा? तो पहले तो मिथ्या नाम की सल उसकी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पर आती है माया।
मायाचारी व्यक्ति वृत्ति नहीं हो सकता है। क्यों कि जिस वस्तु के कारण, जिस पदार्थों के कारण उसमें आसक्ति है, अब क्या है, अब उसको तो स्वरूप की साधना करना है, और वो उसके लिए अगर उस वस्तु में आसक्ति होकर के वो इस प्रकार कुटिलता का जीवन जी रहा है, तो उसको तो उपयोग बार बार उसी में लगा रहेगा। मायाचारी व्यक्ति क्या है, वास्तव में हमेशा आकुलित रहता है। मायाचारी हमारी पकड़ी नहीं जाए, तो वो निरंतर उसी पर उसका ध्यान रहता है केंद्रित। तो जो व्यक्ति के अंदर जीवन में मायाचारी है, और मायाचारी व्यक्ति पर में आसक्त होकर के मायाचारी करता है, तो मायाचारी व्यक्ति वृत्ति नहीं हो सकता है। और निदान, जिसको बाहर के संयोग भोगों का माने आसक्ति है, चाहता है, तो वो व्यक्ति अपने स्वरूप की साधना नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को बाहर के पदार्थों में अति आसक्ति है, तो वो वर्तमान का जीवन तो छोड़ो, आगे के लिए भी बहुत योजनाएं बनाता रहता है, उसी की चिंता में रात दिन लगा रहता है, उसी की सिद्धि के लिए उसका सारा प्रयत्न होता है। इसलिए उसके जीवन में कौन से जो बाहर के संयोगों में भोगों में आसक्त है, उनकी चाह है, तो वो व्यक्ति अपनी स्वरूप की साधना नहीं कर सकता है। इसलिए निसल्यो वृत्ति कहा है कि जिसको मिथ्यात्व नहीं हो, जिसको माया नहीं हो, और जिसको निदान नहीं। देखो, इसमें अपन थोड़ा और समझ ले उसकी गहराई को। ये तो सामान्य कथन हो गया, मायाचारी नहीं हो, परंतु ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में सारी कथाएं एक साथ छूट जाती हैं। क्या होता है इनमें? इन कसायों के छूटने में क्रम होता है, पर सबसे पहले उसको तत्व ज्ञान करके आत्मज्ञान आत्मश्रद्धान होता है, और फिर उसका थोड़ा थोड़ा स्पर्श, उसकी थोड़ी अनुभूति करके उसको आनंद आने लगे। तो अब क्या होता है, उसकी भूमिका जैसे मान लीजिए अविरत सम्यक दृष्टि है, तो अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में अनंतान्मेन्द जन्म मायाचारी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनंत पर पदार्थों की आसक्ति पूर्वक उसको कुटिलता नहीं होगी। अब तो उसको स्वरूप में अब स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो अभी कसाएं तो रहेंगी, अप्रत्यख्यान आदि कसाएं रहेंगी। तो अब क्या करेगा उन कसायों का वो काम? तो अब उसके लिए आचार्यों ने बतलाया है कि अभी जब तक कसाएं हैं तो उन कसायों का वो सदुपयोग करेगा। क्या करेगा? सदुपयोग। सदुपयोग कैसे होता है? देखो, भावदीप का एक ग्रंथ है अपना, दीपचंद जी कासलीवाल का लिखा हुआ, उसमें तत्वार सूत्र जो है ना, उस तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का जो पहला सूत्र है, औपसमिक छाय कौ भाव मिश्र जीव स्वतः औदिक पारणाम कौचे, इन 5 भावों का विस्तार में वर्णन किया है। कौन से 5 भाव? आत्मा में जो 5 भाव होते हैं, कौन कौन सी? औपसमिक, छाय, छायोपसमिक, औदिक और पारणा। ये 5 भावों का उसमें बहुत विस्तार से वर्णन दिया है। पूरी एक ग्रंथ इसी एक सूत्र के ऊपर है वो पूरा। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन जाता है और अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो क्या करता है कि अपने जीवन में इन 7 चीजों का सदुपयोग करता है। माने इन 7 चीजों को पहले पलट देता है। कौन सी 7 चीजें? उन 7 चीजों के अपन नाम याद रखें, जो अपने जीवन में अर्धगत उन्हीं में अपन जीते। तो उसमें सबसे पहले मन, वचन, काय। 3 चीजें कौन सी हैं? मन, वचन, काय। फिर इसके साथ अपन लोग गृहस्थ हैं, तो अभी अपने अंदर धन आदि भी होगा, बाई धन संपत्ति आदि होगी। तो मन, वचन, काय, तो तन, मन, धन, वचन, कितनी चीजें हो गई? 4। फिर अपने जीवन में अभी जो कसाएं हैं, वे कसाएं, और अपने जीवन में अभी निरंतर ज्ञान से अपन काम करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें अपना ज्ञान काम करता है पहले से। तो ज्ञान,
और अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से अपन विषयों को ग्रहण करके प्रवृत्ति करते हैं। तो विषय कितनी चीजें हो गई, तन मन धन वचन ज्ञान कसाय और विषय। इनको वो क्या करता है, इनको सबसे पहले वो पलट देता है। पलटना मतलब क्या, कहाँ पलट देता है, अभी जो मिथ्यात्व दशा में संसार शरीर भोगों के माध्यम से इन सब का अपन उपयोग कर रहे हैं। धन का उपयोग काय में, सिर्फ सांसारिक कार्यों में, शरीर के भोगों में और बाहर के मकान दुकान ये सब इसमें लगाएंगे। तो और अपना पूरे ताकत शरीर काय में लगाएंगे, उसी व्यवस्था में, बोलना भी उसी में, सोचना भी उसी में, ज्ञान भी उसी में, और अपनी वो कसाय की प्रवृत्ति तो है ना, तो वो सब कसाय भी उसी में लग रही। और अपना देखना सुनना, उन्हीं बातों को सुनेंगे, उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं संबंधी सारी अपनी प्रवृत्ति चलेगी। तो जब तुम्हें तत्व ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, और अभी आप पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर के पूर्ण धर्मात्मा वीतराग सर्वज्ञ दशा नहीं प्राप्त हुई, तो अब गुण स्थान प्रमाण आपके जो कसाय रहेंगे, उन कसायों को अभी पलट देगा वो। तो इन 7 चीजों का वो सदुपयोग करता है। तो काय में, धर्म आयतनों में, देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ, ये 7 चीजें हैं धर्म के निमित्त रूप में। तो फिर वो इन सब का उपयोग इस क्षेत्र में करता है। इस क्षेत्र में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, ताप, दान, तो ये इसको और निमित्तों में लिए तो देव गुरु आप्त आगम पदार्थ, देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ, इनके संबंध में अपना मन वचन काय और धन और अपना ज्ञान और अपनी कसाय, अब अपन यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक कसाय का अपन क्या कर रहे हैं, एक कसाय का सदुपयोग कर रहे हैं। इसी कसाय को अपन संसार के कार्यों में लगाएं तो वही कसाय का दुरुपयोग है। इससे कसाय अपनी, देखो ये अपन अभी इस कसाय को ज्ञान साधना में ज्ञान अभ्यास कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं, धर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे अपनी कसाय शांत है। और ज्ञान पूर्वक ज्ञान का अभ्यास करो तो धीरे धीरे क्षीण होती है। जब अपन ज्ञान अभ्यास करेंगे तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो आप धीरे धीरे आप कसाएं, जब कसायों का उपयोग करो तो कसाएं बढ़ती हैं, और जब ज्ञान का उपयोग करो तो कसाएं धीरे धीरे क्षीण होती जाती हैं। अभी तक कसाय का क्या काम चल रहा है भाई, अपने लिए यहाँ कसायों के काम करने का कोई अपने लिए कारण ही नहीं है यहाँ पर, कि गुस्सा करें, कि मायाचारी करें, कि कोई लोभ करें, कि किसी प्रकार से मान करें, अब यहाँ कुछ है ही नहीं। तो ये उन कसायों का यहाँ अभी वो सब शांत है, और आप ज्ञान की आराधना में लगे हो, आपके मन को भी लगा रहे हो, सुनने में वचन आदि हम बोल रहे, जैसे आप कानों से सुन रहे तो कानों का विषय भी आप इसी को बना रहे, आंखों से भी आप जो अपने हित में उसी को देख रहे, उसी के संबंध में विचार कर रहे। तो ये सब अब इसी में अपन जो भी, जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने यहाँ धन लगा करके स्थान तैयार किया, तो उसका उपयोग काय में हो रहा है। एक अपन मकान बनाओ, लैट्रिन बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, तो उनका उपयोग काय में होगा, वो विषय कसाय के पोषण में संसार बढ़ाने। और इसका उपयोग काय के लिए आओ, सब लोग आकर के यहाँ धर्म आराधना करें, बढ़िया शांति से सुने समझे जिए, भगवान की पूजा पाठ करें, सामायिक करें, ये काय के लिए स्थान है, ये साधना के लिए। तो अब जिसने जो धन लगाया तो उस धन का क्या हो रहा, दुरुपयोग के सदुपयोग। ये आत्महित में जो अपना धन लग रहा है, लगा वो तुम्हारे आगे कल्याण का कारण है, आगे भी तुम्हारे लिए। अब जैसे जो धन तुमने कमाया, अब वो धन कमाया, चूंकि कमाने में तो अपने लिए नियम से आरंभ सारंभ और कसाय आदि होती है, परंतु अभी यदि उसका इसमें सदुपयोग करेंगे तो वो तुम्हारी कसाय वगैरह वो तो गौण हो जाएगी और ये आपकी मुख्य रहेगी। तो ये इस प्रकार से यदि अपन इन सारी चीजों को जब विवेक हो गया कि वास्तव में संसार में अपना कुछ नहीं है और यहाँ सब अनादिकाल से जी भटक रहा है, परेशान हो रहा है, वास्तव में अपना हित तो अपने स्वरूप साधना के कार्य में ही है, और इसके अलावा इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब प्रकार से जी दुखी है। करोड़पति हैं तो, अरबपति हैं, पद वाले हैं तो, बिना पद के हैं, सब दुखी है, रात दिन परेशान है। कौन सुखी है, विचार करो। संसार में कितने लोग सुखी हैं?
संसार की दृष्टि से जी रहे तो कोई सुखी नहीं। अगर आपको तत्व ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो आप जहां भी रहोगे आप अपने धर्म साधना के अनुकूल ही जीवन जियोगे। दुकान पे भी जाओगे तो दुकान पे आपका भाव किसी को लूटने घसूटने का नहीं रहेगा। उनको भी आप परोपकार की दृष्टि से, स्वपरहित की दृष्टि से आप धंधा करोगे, ईमानदारी से सही माल लाओगे और उनके लिए भी आप वाजिब रेट पर कि भैया अपन को भी आजीविका आदि के लिए, जीवन उपयोगी अपने परिवार आदि चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो वाजिब इनकम लेकर उनके लिए चीजों की जरूरत है। अगर तुम सामान नहीं रखो तो उनको कहाँ कहाँ लेने जाना पड़े, कितने परेशान हो, तो वो भी परेशान होंगे। तो अब अपना कर्तव्य कि चलो भाई इनकी समस्या अपन यहाँ सामान अपन इतनी दूर से जो भी पैसा लगाकर और इतनी व्यवस्था बनाए, अब इनके लिए अच्छा रेट पर सही माल दें ताकि इनकी भी आकुलता परेशानी मिटे। तो उस समय भी बैठ के आप पाप नहीं कमा रहे हो, परंतु आपका भाव क्या है कि जैसे बने तैसे अपन पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाना है। ये जीव आया उसको अपन उस जीव के हित की दृष्टि से व्यवहार नहीं करना, पैसों को लेने की दृष्टि से उसके संग व्यवहार करना। जब उस पड़ जाए तो उसको डांटना, फटकारना, कुछ भी बोल देना, चल यहाँ से उतर जा दुकान से, बड़ा लेने आया पैसा माल। मैंने जैसे मान लीजिए उसने कहा भैया थोड़ा इस रेट पे दे दो, वहां तो ऐसा में दिया, जाओ वहीं से लिया। तो मतलब क्या है कि जब आपका पैसे कमाने का भाव है तो आप जीवों के साथ सदव्यवहार नहीं कर सकते। आपका अभिप्राय यही रहेगा जैसे बने तैसे से ज्यादा से ज्यादा अपन लूट लें, और उसका भाव क्या रहेगा कि कम से कम हम इसको पैसा दें। अगर तुम्हारा भाव उसको ठगने का नहीं है तो उसका भाव भी रहेगा कि भैया इस व्यक्ति को भी इतनी मेहनत कर रहा है, इसको भी इतनी मेहनत का पैसा तो इसको मिलना चाहिए, वाजिब रेट पे तो मिलना चाहिए। तो वो भी तुम्हारे प्रति दुर्भाव नहीं रखेगा। वो पहले अपन देखते थे जो लोग गांव के जो व्यापारी ग्राहक होते ना, तो वो जिससे माल पानी लेते रहते उसको क्या बोलते अपना वो बोरा जी बोलते, चलो जो भी बोलते, माने वो हमारा बोरा जी है, हमारे काम चलाने के लिए सारा हमारा जो है वो किया है। वो व्यक्ति भी जैसे उसके प्रति अगर अच्छे सद्भाव से उसका सहयोग करता तो वो व्यक्ति भी उसके लिए बिल्कुल अपने परिवार का, अपने जीवन का अभिन्न अंग मानकर उसकी सारी सेटिंग व्यवस्थित करता। उसके गांव में जो भी चीजें होती बुला करके बोरा जी को देता, हमारे यहाँ साहब भुट्टा हुए, ककड़ी हुई, फलानी चीज हुई, ये हुआ, तो वो लाके एक अपना परिवार का सदस्य मान करके उसको आत्मीयता से व्यवहार करते। और ये भी कभी उसको ठगने आदि का व्यवहार ना करके उसका जब भी जरूरत पड़ जाए तो उसका काम चलाते, तो वो व्यक्ति भी प्रसन्न रहता है। तो अपनी व्यवस्था भी बने, दूसरे की व्यवस्था भी बने, और अपना यहाँ तो अपन को रहना तो थोड़े समय, यहाँ न तुम्हें रहना ना उसको रहना, किसी को रहना, थोड़े समय के अपन साथी है। इसके बाद अपन पढ़ते भी हैं कि ज्यों मेले में पंथी जना नी धरे फिरते, और ज्यों तरुअर पे रेन बसेरा पंछी आ करते, कोई कोस दो कोस कोई फिर सब थक के हारे, और जाए अकेला हंस संग में कोई न परमाने। तो अब यहाँ किसी को स्थायी तो रहना नहीं है, थोड़े समय रहना है तो अपन प्रेम से क्यों ना रहे, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करके और तीव्र कसाय करके, आकुलित होकर के, और यहाँ भी अशांति से जिए और आगे भी पाप बंद करके दुर्गति के पास। ये तो समझदारी का जीवन है नहीं। तो जिसको तत्व ज्ञान होता है, वस्तु धर्म का यथार्थ बोध होता है, उसका जीवन तो जहां रहता है वहां पर भूमि का अनुसार वास्तव में धर्ममय होता है। उसके सब धर्म होते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दा, वार्दा और सत्य, शोध, संयम, ये सब धर्म उसके जीवन में एक देश पाए जाए। जिस भूमिका में है, चतुर्थ गुण स्थान में है, तो उसके अनंतान मंदीजन कसाय रूप प्रवृत्ति होगी नहीं, मिथ्याजन प्रवृत्ति होगी नहीं, तत्संबंधी उसके अंदर आत्मा में उतनी स्वास्थ्य की दशा होगी, उतना उसके सब धर्म होंगे। न उस जाति का क्रोध होगा, न मान होगा, न मायाचारी होगी, न लोभ होगा, न और भी कसाएं होंगी। उसका जीवन धर्ममय ही होगा 24 घंटे। ऐसा नहीं कि अकेले मंदिर में धर्म आ गया 10 दिन के, तो 10 दिन में अपन बन गए धर्मात्मा, बाकी सब फिर कुछ भी करते रहो।
तो धर्मात्मा का जीवन तो पूरा विवेकमय 24 घंटे धर्ममय होता है। तो वो जो अपने लिए आर्जव धर्म है, सरलता वाला, वो स्वाश्रय अपनी आत्मा का परिणाम है, शाश्वत परिणाम है। और वो जब अपनी आत्मा को केंद्र बना के व्यक्ति जीता है तो ही वो उसके जीवन में प्रकट होता है। इसलिए तो जो व्यक्ति तत्व को समझ गया, धर्म को समझ गया, अपने स्वरूप की तरफ उसका झुकाव होने लगा, उसमें उसको ऐसे झुकाव में उसको सहज ही, ये तो अनुभवगम में धर्म, जब तुम अपने स्वभाव के झुकाव पूर्वक जीवन जियोगे तो तुम्हें वास्तव में अंदर में बहुत शांति और आनंद आएगा। और जब उसको इस प्रकार थोड़े झुकाव में इतनी शांति और आनंद आता है तो वो तो पूर्ण रूप से अपने स्वभाव में ही स्थिर होकर जीना चाहेगा। तो पहले उसका भी ये जो धर्म के अनुकूल साधन है, धर्म आयतन है, तो अपने इन सारी चीजों को उसके उनमें लगा करके उसके सानिध्य में जिएगा तो उससे मोह बढ़ेगा नहीं, कसाएं बढ़ेंगी नहीं, पाप आदि का आसुर बंध होगा नहीं। इसलिए यहां भी शांति से जिएगा और आगे भी वो दुर्गति का पात्र नहीं होगा। तो पहले इन 7 चीजों को पलट दिया उसने। अब जब पलट दिया तो उसकी तीव्र आसक्ति नहीं, उस जाति के उसके लिए कमाने धमाने की भी रुचि नहीं। और देखो, जब आप धर्ममय जीवन जियोगे तो पाप आदि भी संकीर्ण हो जाता है, पुण्य का विशेष बंध होता है और अपने परिणामों में निर्मलता होने से बाहर की अनुकूलता भी बहुत बनती है। और फिर जब ज्यादा बनती है तो उसको जरूरत उतनी रहती नहीं है, तो वो उसको सबको फिर क्या करता है, हटाना चालू करता है। पहले उसको पलट दिया, अभी वो हटाया नहीं था, फिर उसके लिए धीरे धीरे स्वरूप स्थिरता बढ़ाने के लिए वो इनको हटाने, इनको जो है घटाने लगता है। तो पहले इनको पलटा अपने 7 चीजों को, फिर अपने स्वरूप स्थिरता के बल से इनको घटाया। जितनी जितनी अंदर की स्थिरता बढ़ती है उतनी उतनी इन चीजों से प्रवृत्ति उसकी रुक जाती है। तो फिर क्या करेगा, इनको घटाएगा और फिर पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर के इनको हटाएगा, उनका अभाव करके अपने स्वरूप साधना, पूर्ण शांति का अवलंबन करके पूर्ण सुखी होगा। तो उसका मार्ग तो ये है। और जब तक ये धर्म के स्वरूप को नहीं समझे तो धर्म 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 सब कहते रहो, परंतु धर्म जीवन में प्रकट होता कैसे वो विधि नहीं समझोगे। तो ऐसे धर्म धर्म कहने से, बोलते रहने से और बाहर में जो कुछ भी करते रहो धर्म के नाम पर, इससे तो तुम्हारे लिए वो जो धर्म उत्तम समाधि धर्म है भी सम्यक दर्शन पूर्वक ही अपने जीवन में प्रकट होते, मिथ्या दृष्टि के जीवन में एक भी धर्म प्रकट नहीं होता। तो ऐसा जो है धर्म ये अपन को जीवन में प्रकट करना है। तो पहले भगवान जनेन्द्र ने जो तत्वों का स्वरूप बदलाया है द्रव्यों का, ताते दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग ली। जब अपन को अपना स्वरूप अंदर में अपने ज्ञान में दिखने लगेगा, अनुभव में आएगा, तो फिर आपके लिए वास्तव में उसके अवलंबन से या उसकी तरफ झुकने से शांति मिलती है। पर की तरफ झुकने से आकुलता ही आकुलता है और अपनी तरफ झुकने से शांति शांति मिलती, क्योंकि वो तो स्वभाव उसका निराकुल निष्कसाय स्वभाव ही है आत्मा। तो ये सारी चीजें अपने लिए जहां से अपन अपनी तरफ झुकना चालू करते हैं वहां से अपने जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। तो ये अपन को जो धर्म है, अपन को तो अधर्म जितने भी उसके नहीं करने से जो प्रकट होते हैं उनके माध्यम से अपन को इस धर्म के, धर्म तो ये कही है, उनके ये 10 लक्षण बता रहे हैं। जब जीवन में धर्म नहीं होगा तो उसके अधर्म इतने प्रकार की विपरीतताएं होंगी। उन विपरीतताओं के अभाव में पर अपन उसको एक एक धर्म का लक्षण, धर्म तो ये कही है माने वितरागता रूप, स्वरूप की स्थिरता रूप, परंतु ये इतनी विपरीतताएं उसके जीवन में क्रम से दूर होती जाएंगी साथ में। तो इनके माध्यम से अपन उसको समझाते हैं 10 तरीके से। तो इसलिए ऐसा धर्म वास्तव में व्यक्ति के जीवन में जब भी प्रकट होता है कि जब वो ऐसे वस्तु स्वरूप को समझ के, सत्य को समझ के स्वात्म जीवन जीना प्रारंभ करता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन प्रारंभ करता है तो फिर धीरे धीरे उसके जीवन में कसाएं क्षीण होती जाती है। उसकी जो भेद बदलाए अनंतानमंदी, अप्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान, संजलन, तो वे साधक के जीवन में उनकी जातियां बदलती जाती। अनंतानमंदी के अभाव में फिर वो राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि जो लोक हित में सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं साध ने, उन व्यवस्थाओं को बिगाड़ता नहीं है वो।
जो समाज ने व्यवस्थाएं समाज के लोगों को व्यवस्थित जीने के लिए बनाई, जो राज्य ने व्यक्तियों के सब व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई, उसमें वो गड़बड़ी नहीं, अपना स्वार्थ साधने के लिए उनमें दखलंदाजी नहीं करता है, उनमें व्यवधान पैदा नहीं करता है अपना स्वार्थ साधने के लिए। इसलिए उसके राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कोई भी कार्य वो नहीं करता है। और फिर उस धर्म के अनुकूल, राज्य के अनुकूल, सब लोगों के अनुकूल उसका ये सारा परिवर्तन क्रम से होता है। तो ये उसके जीवन में ऐसा निश्चय व्यवहार का सुमेल बनता है। अंदर में जब उसकी अपने स्वास्थ्य से निश्चय वीतराग विज्ञानता वाला धर्म प्रकट होता है, तो फिर बाहर में भी अपने समान ही वो सब जीवों को समझ के उनके साथ में भी ऐसा व्यवहार करता है कि किसी को हमारे निमित्त से कोई तकलीफ नहीं। तो अपन पढ़ते ना, ज्ञानी का भावना कैसी होती, मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे, किसी के प्रति उसको कोई दुर्भाव नहीं, कोई बैर विरोध नहीं। अब ऐसा भाव रहेगा तो ये बताओ कि अपन किसके प्रति कैसे दुर्भाव। अपन देखते मुनिराज एक इंद्रिय आदि जीवों के प्रति भी वो इतने दयावान होते हैं कि हमारे निमित्त से उनको भी कोई तकलीफ नहीं, इसलिए घास में नहीं चलेंगे, अग्नि आदि जलते हुए भोजन नहीं करेंगे, किसी प्रकार से वो ऐसे जिसमें जीव मरते हैं पंखा आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारी चीजें उनके जीवन में नहीं पाई जाएंगी। क्यों? तो उनमें उनको सब में जीवों की हिंसा दिखाई देती है, तो वो अपने समान इनको समझते हैं। भले ही वो जीव अपने पूर्व के तीव्र पाप को देते हैं, हीन दशा को प्राप्त है, परंतु अपन तो समझ, ज्ञानी व्यक्ति धर्मात्मा तो समझता है कि ये भी सब हमारे समान जीव हैं, परंतु अपने स्वरूप की विराधना करके इस स्वरूप की विराधना का फल है कौन सा? संसार दशा में, हीन दीन दशा में जन्म होना, ये काय का फल है? स्वरूप विराधना का फल है। अपने स्वरूप को भूल के शरीर आदि में मूर्छित होके और तीव्र आसक्ति पूर्वक जीवन जिया कसाय पूर्वक, ऐसी उस हीन दशा को जीव प्राप्त होता है। इसलिए जो व्यक्ति धर्म समझता है उस सारे जीव मात्र के प्रति करुणा रखकर और विवेक पूर्वक ऐसा जीवन जीता है जिसमें किसी जीव के प्रति उनके द्वारा कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो है कि आर्य और धर्म वास्तव में स्वाश्रय जीवन रूप धर्म है, ये कोई पराश्रय वाला नहीं है। अब उसके लिए तो अपन मन वचन काय के माध्यम से व्यवहार में बताने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा देख इसकी पूजन में देखिए अपन जो पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कपट न कीजे कोई चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय ताके घर बहु संपदा। क्या अर्थ हुआ इसका? व्यक्ति कपट क्यों करता है, बेईमानी क्यों करता है, मायाचारी क्यों करता है? बाहर की धन संपत्ति आदि संयोग को पाने के लिए। तो ये कह रहा है कि भैया देखो, कपट नहीं करो कोई भी व्यक्ति। क्यों? ऐसे कपट करके चोरी आदि करने वाले जीवों के कोई अलग से जो चोर होते ना चोर, तो वे काय की ऐसा वो जीवन जीते हैं, वो तीव्र आसक्ति से बाहर के लोगों को धन को बिना पुरुषार्थ के, बिना विवेक के लूट करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब जो इस प्रकार के चोर होते हैं तो उनके नगर होते हैं, पुर बसते हैं क्या चोरों के? क्या होता है, उनको भटकते ही रहना पड़ता है, इधर आज इधर कल उधर, कल परसों उधर, पुलिस उनको ढूंढती रहती है और जिनकी चोरी करते हैं वे भी उनके शत्रु बन जाते हैं, मौका मिलने पर उनको मार डालते हैं। और ये 24 घंटे भयभीत रहते। चोर व्यक्ति रहता भयभीत है? नहीं रहता। पर बोलते चोर की दाढ़ी में तिनका, तो क्या मतलब? चोर हमेशा डरता रहता है कहीं हमारा कोई चिन्ह तो नहीं रह गया कि जिसमें हमें लोग पकड़ ले, तो ऐसा लगता है जो कुछ ना कुछ वो उसको खटका बना ही रहता है। तो ऐसा जो है, कहते भैया देखो, तुम अगर बाह्य संपत्ति पाने के लिए इस प्रकार मायाचारी करके दूसरों के धन को चुराना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी चोरी करने के भाव से मायाचारी से धन नहीं मिलता, और ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर शांति से रह नहीं पाता। इसलिए कपट न कीजिए कोई, किसी व्यक्ति को मायाचारी आदि नहीं करना चाहिए। क्यों? वो दृष्टांत दे रहे कि जो इस प्रकार मायाचारी चोरी आदि करते हैं वे लोक में भी शांति से नहीं जी पाते, चोरन के पुरनावश हैं। और सरल स्वभावी होए ताकि घर
जो सरल व्यक्ति होता है, सीधा धार्मिक जीवन जीता है, सब जीवों के प्रति दया रखता है, करुणा रखता है, प्रेम रखता है, सद्व्यवहार करता है, उसको तो सहज रूप से ही बाह्य व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बनती। तो सरल स्वभावी हो ताकि गर्भऊ संपदा, जब तक वो संसार में रहता है उसको तो सहज ही पुण्य के उदय से सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बनती हैं। बनती कि नहीं बनती? तीर्थंकर आदि जब अपन देखते हैं, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति बांध के आते हैं, तो जन्म के 6-6 महीने पहले क्या होता है? रत्नों की बरसात होती उस नगर में, उस नगर के जीवों का भी भाग्य खुल जाता है जिस नगर में वो पैदा होते हैं। तो चूंकि उनकी भावनाएं ऐसी पवित्र भावनाएं भाग करके वो हो रहे पैदा कि 3 लोक के जीवों को कल्याण करने की उनकी भावना थी, और उसके प्रतिफल में ये उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और उसके उदय में फिर बहुत सारे जीव उनके संपोषण में उपदेश सुन करके और सच्चे धर्म के मार्ग में लग के धर्मात्मा बनते हैं। तो उनके जितने भी जन्म लेने की जो भी उनके 5 कल्याणक अपन बताते हैं, तो उन 5 कल्याणकों से जीवों को धर्म की प्रेरणा मिलती। उसका नाम ही है कल्याणक, गर्भ कल्याणक। गर्भ के पहने आने के पहले कल्याणक माने उनका जो उत्सव मनाया जाता है, उसको जीव देख करके कि भैया ये कौन आ रहा है। यदि कोई नगर में साफ सफाई व्यवस्थाएं बन नहीं हो तो व्यक्ति सब सोचते कि नहीं सोचते कि भाई क्या होने वाला है। सारे लोगों की माने रोड सुधर रहे हो, बिजलियां लग रही हो, तो लोगों को तो वैसी व्यवस्था अच्छी बनने मिलती है। तो भैया ऐसा कौन व्यक्ति आ रहा है? अरे इतने बढ़िया रोड सुंदर हो गए, लाइटें लग गई, इतना बढ़िया ये सब हो गया, ये कौन आ रहा है? सब लोगों के लिए उसके प्रति जिज्ञासा होती है कि ये भैया वो तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं जिन्होंने पूर्व में ऐसा सम्यक पूर्वक सब जीवों के कल्याण की भावना भाई थी। अच्छा ऐसा व्यक्ति को इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बनती हैं, और यार ऐसा जीवन तो अपन को भी जीना चाहिए। तो उनसे काय की प्रेरणा मिलेगी? लूट लो, रत्न जितने बरस रहे हैं जल्दी से जल्दी अपन अपने घरों में भर लो सब। अरे वो तो ले ही जाओगे सब, रखो, परंतु साथ में अब सोचोगे भी तो कि भैया ये मिली कैसी है, किसके निमित्त से मिली है। तो अपन रत्नों को क्या लूटना है? जिसके आने से ऑटोमेटिक रत्न बरस रहे, तो अपन तो वही बनो ना। ऐसा उनके जीवन को देख के मानो उनके गर्भ में आने के पहले से ही लोगों में खलबली मच जाती है। इस प्रकार का सब चिंतन उस धर्म के अनुकूल उस वातावरण बनने लगता है। तो ऐसा जो है गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, सब में उनके अलग अलग प्रकार से ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि लोग उसको देख करके प्रभावित होते हैं कि यार जी जीवन सबसे अच्छा जीवन है। फिर दीक्षा कल्याणक, फिर केवल ज्ञान कल्याणक, फिर मोक्ष कल्याणक। तो सबसे जीवों के लिए कल्याण करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये जो है ये अपने लिए क्या है, जब व्यक्ति जीवन में धार्मिक जीवन जीता है, सर्वहिताय जीवन जीता है, तो उसका सहजी प्रकृति भी उसका साथ देती है, उसके अनुकूल व्यवस्थाएं सब बनती हैं, सभी प्रकार के ऋतु फल फूलने लगते हैं, प्रकृति की व्यवस्था भी ऐसी बनती है। क्या कह रहे हैं? सारे समझ में कुछ आपका टाइम हो गया है, तो देखो इसको थोड़ा पढ़ लें अपन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि जिसका धर्म स्वभाव सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा, उसके घर में तो बरसात होती है रत्नों की, उसके घर में ऑटोमेटिक सारी चीजें ऑटोमेटिक आती हैं। जैसे अपन ने बनारसी दास जी का दृष्टांत सुनाया था ना कि अभी जब उनके जीवन में ऐसी धर्म की प्रवृत्ति हुई तो पहले तो बहुत समस्याएं थी, तो धीरे धीरे धर्मात्मा बन जाने पर माने चोर भी उनके घर में, जैसे मान लीजिए वो तो व्यापार करते थे, बंजी बने दुकानें जो बाजार में लगाते ना ऐसी फुटरियाँ वाली, तो फिर दुकानें लगा करके अपना सामान बेच के आजीविका करते थे और बढ़िया धर्म की साधना करते थे। तो उनके घर में चोर घुस गए, तो वो चोर भी वो माल उनने तो उठवा दिया कि भैया तुम्हें जरूरत है हमें तो बेचना है, ले जाओ। परंतु जब वो ले गए और बाद में उनको पता पड़ा कि ये उस व्यक्ति का है, तो उन लोगों ने कहा भैया उसके यहाँ अपन को माल, वो तो वैसे ही बेचारा सबका सहयोग करता है, उसका माल अपन को नहीं चाहिए, वापस करके आओ। तो तुम अगर दूसरे के लिए कि भैया करो ले सहयोग,
तो सामने वाला फिर सोचता है कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। इसलिए जिसके जीवन में धर्म आ जाता है और वो जीवों के प्रति जब इस प्रकार का सद्व्यवहार करता है, आत्मीयता रखती है, तो जीव के अंदर के परिणाम भी सुधर जाते हैं। परस्पर बैर विरोध छोड़ करके जीव और उसके सानिध्य में रहते हैं और अपना जीवन भी बदल करके सही धर्म के मार्ग में लगा देते हैं। इसलिए कहते हैं भाई उत्तम आर्जव रीति बखानी। आर्जव रीति माने धर्ममय जीवन जीना उत्तम रीति है जीवन जीने की, सही जीवन जीने की पद्धति है। तो ये उत्तम आर्जव रीति बखानी। हमने ट्रकों के पीछे नीचे लिखा रहता है, क्या क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? सरलता पूर्वक जीवन जीना ही सत्य नीति है। ऐसे लिखे रहते ना, उसमें वाक्य लिखे रहते, माने अपना जीवन जो है सही रूप में जीना यही सत्य नीति है। आप इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं होता है। आप सरलता से जियो तो यही आपके लिए वास्तव में क्या है, सब कुछ है, अलग से तुम्हें धर्म नहीं करना। तो ऐसा जो है उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। थोड़ा भी किसी को अगर धोखा दोगे तो वो भी आपको बहुत महंगा पड़ता है। व्यक्ति जिंदगी भर अच्छे से जीता रहा हो, सत्य बोलता रहा हो, और एक बार झूठ बोल करके ठग उसको कोई चीज ले ले, तो उसकी जिंदगी भर के किए हुए काम पर भी, सत्य पर भी लोगों को शक होने लगता है। अरे यार ये व्यक्ति ऐसा है, अभी तक जो इसने किया होगा तो कुछ ना कुछ उसमें भी गड़बड़ किया होगा। इसलिए थोड़ा भी अगर दगा व्यक्ति करता है तो वो भी बुरा है। एक तुम्हारे से भैया लाल जी भजन सागर थे, उन्होंने एक कहानी लिखी थी, दगा नहीं होता किसी का सगा, और अगर नहीं तुझे उस पर विश्वास होता है तो करके देख, दगा करके देख। तो उस पर उन्होंने जो कहानी सुनाई कि वो जो है एक जो है सौतेली माँ जो है, माने जिसके बच्चे नहीं होते थे तो उसको जो उसने गोद ले लिया, और बाद में जो है फिर उसके यहाँ बच्चा हो गया, तो फिर जो उसके प्रति, उस बच्चे के प्रति प्रेम था वो उसका घट गया, और उसको अपने बीच में से, उस बच्चे के बीच में से हटाने के लिए उसके प्रति दुर्भाव करने लगी। तब वो जैसे तैसे उसको मरवाना चाहती। तो फिर क्या किया उसने, एक दिन जो है उस बच्चे से, जो है उसका बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया, तो उस बच्चे को मरवाने के लिए उसने कुछ लोगों के लिए कुछ पैसे में से दे करके और सेटिंग की, और इस बच्चे से कहा कि जाओ मंदिर के, जो गांव के बाहर वो मंदिर है ना, उसमें एक दीपक रख के शाम को संध्या को अन्न मत का जैसे होते ना, तो वो उस मंदिर में जाकर के दीपक रखा। शाम के टाइम हो रहा था, तो वो जो है बेचारा सीधा साधा सरल था, लेकर के जा रहा था। तो रास्ते में जो है उसका जो दूसरा भाई था वो बच्चों के साथ खेल रहा था। तो उसने कहा दादा कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भैया मंदिर जा रहे हैं वहाँ पर। अरे दादा तुम यहाँ रहो, हम धर के आते हैं मंदिर में दीपक। और वो उसमें से लेकर के और वो मंदिर में दीपक लेके चला गया। और उसने तो उसको सिखा रखा था कि हम दीपक लेके भेजेंगे और उसको तुम खत्म कर देना। मंदिर में अंदर वो छुपे हुए थे, और जा करके जैसे इसने दीपक रख के मुड़ के आने लगा, उन्होंने मारी गर्दन तलवारों मार दी। अब ये थोड़ी देर बाद ये घर पहुंच गया और वो बच्चा पहुंचा नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों तुम यहाँ आए, वो छोटा कहाँ गया? छोटा तो उन्होंने कहा कि हम खेल रहा था, हम जा रहे थे दीपक लेके। उसने कहा दादा हम जा रहे थे, तो हमें दो दीपक, तो वो लेके चला गया। और जैसे ही सुना और वो उसकी माँ गिर के बेहोश हो गई, मर गया। अब मर गया क्या? वो तो जो तुमने दगा दूसरे के लिए तुमने जो दगा किया तो उसका परिणाम तुम्हारे ऊपर आ गया, उसको भोगो। इसलिए व्यक्ति का जो भी इस प्रकार के कृत्य होते उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं आता। इसलिए क्या नहीं करने चाहिए? कहते हैं उत्तम आर्जव, सरलता पूर्वक जीवन ही उत्तम जीवन जीने की रीति है। दगा मायाचारी छल प्रपंच करके जीना वो बहुत दुखदानी, बहुत दुख को देने वाली है। मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरती,
मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार से। तो कहते देखो भाई, अपन को अंदर से सरल होकर के मन में जो भी अपने जो विचार होते हैं, सामने वाले को भी इस रूप में बताते हुए अन्यथा ना बता के, झूठ ना बोल के, उसको ठगने के उद्देश्य से अपन को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो भी अपन बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसे ही अपन करते हुए अपन वास्तव में धर्ममय जीवन जीना चाहिए। इसलिए तीनों योगों को सरल करके धर्ममय करके जीना चाहिए। इसमें कुटिलता पूर्वक मन में कुछ सोच रहे, वचन से कुछ बोल रहे, शरीर से कुछ कर रहे, दूसरों को धोखा देने के, ऐसा जीवन अच्छा नहीं। इसलिए मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल त्यू योग अपने देख निर्मल आरती। निर्मल आरती जानते हो? आरती माने कहलाता दर्पण। तो जो स्वच्छ दर्पण होता है, तो कहते हैं उस दर्पण में देखो तो मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार। अपन अगर मुंह उधर जो है, जैसे मान लीजिए मुंह टेढ़ा करोगे तो दर्पण में कैसा दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा। है सीधा करोगे सीधा दिखेगा। तो जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे दर्पण में झलकेगा। तो अपन बोलते ना कि मुखड़ा देख ले दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो कौन सा दर्पण? अपने ज्ञान दर्पण में अपने परिणामों को देखते रहो। जैसा करोगे वैसा तुम्हारे ज्ञान में और जीवन में प्रकट होगा, तो उसका परिणाम तुम्हारे लिए। इसलिए मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगारसी। जिस प्रकार से कोई अग्नि से प्रेम करके पकड़े तो क्या होगा? जलाती है, वो जला देगी। ऐसे ही कसायों से तुम प्रेम करोगे तो क्या होगा? राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको अबे। और क्या कहा? नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंदे विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे। आपदा नहीं देखता। क्या हुआ? क्या हुआ? अपन लोग पूजा पढ़ते हैं तो कम से कम उसका अर्थ समझ के तो पढ़ो। डेली अभी 10 लक्षण धर्म में तो पढ़ते ही होंगे ना डेली। कौन बताएगा इसका? नहीं। अब इसमें क्या है? कुछ कठिन थोड़ी है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छलकर कर्म बंद विशेषता, और दृष्टांत दे दिया। भय त्याग दूध पिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। बताओ कौन बताएगा इसका अर्थ? विमल जी तुम बताओ। नहीं पूजा नहीं पढ़ते? अब नहीं पढ़ते हो, कोई बात नहीं। कौन बताएगा? कौन बताएगा? पूजा करने वालों में से पूछ रहे हैं। कोई नहीं। अरे सूरजमल जी तो बताएंगे, मुकेश बताएगा, शास्त्री पढ़ के आया ये तो। बताओ ना, बोलो शर्म की बात नहीं, बोलो। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंद विशेषता। इसका अर्थ बताओ। अर्थ बताओ सीधा, उसमें क्या कठिन है? भाई उसमें तुम्हें जो आता हो वो तो बताओ कम से कम। क्या अर्थ आता है इसमें बताओ, जो जिसको समझ में आता हो। बोलो तुम लोग, बोलो तुम, बोलो है क्या? कोई भी बोलो, तुम लोग कोई भी तो बोलो। अरे मोबाइल में हम बोल रहे हैं ना, उसमें क्या एक लाइन तो बोल रहे। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छलकर, क्या जुगा? अगर तुम लक्ष्मी को प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर छल कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, तो उससे तुम्हें संपत्ति ज्यादा नहीं मिल जाएगी, क्योंकि वो तो मिलती है पुण्य के उदय से।
छल करने से तो तुम्हें कर्म बंध बहुत होगा। कर्म बंध विशेषता, विशेष कर्मों का बंध और होगा ज्यादा, पाप बंध और होगा। इसलिए अब दृष्टांत दे रहे कि भय त्याग दूध बिलाव पीवे। अब कोई बिलाव है, बिल्ला बिल्ली, और वो निशंक होकर के किसी घर में जाकर के वो शांति से दूध पीना चाहे तो क्या होगा? उसके सिर पे लठ पड़ने वाले हैं, समझे ना? आपदा माने जब जो मालिक आएगा देखेगा तो वो आकर के लठ सिर में दे करके तुम्हारा सिर फोड़ देगा। ऐसे ही तुम जो है निश्चिंत होकर के छल प्रपंच करके अधिक लक्ष्मी इकट्ठी कर रहे, अब जब उसका पाप का उदय आएगा तो क्या होगा? तो बहुत परेशानी भोगना पड़ेगी, उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म बंध विशेष होगा और लक्ष्मी तो तुम्हें अधिक प्राप्त होगी नहीं। भाग्य से अधिक कोई चीज समय से पहले भाग्य से अधिक मिलती नहीं। इसलिए अपन को ये संदेश दिया कि भैया जो व्यक्ति धर्ममय जीवन जीता है, स्वपरहित का जीवन जीता है, सरलता से जीता है और किसी प्रकार का पर पदार्थों में आसक्त होकर जीवन नहीं जीता, पर की आसक्ति के कारण से ऐसी तीव्र कथाएं नहीं करता, वो व्यक्ति वास्तव में यहाँ पर सुखी रहता है। आगे भी उसको पाप बंधारी नहीं होकर के दुर्गति का पात्र नहीं होता है, वो आगे भी सुखी रहेगा। इसलिए अपन को ऐसा जो आर्जव धर्म, सरलता वाला आत्मिक आश्रित स्वभाव धर्म है, उसको छोड़ के जो इसके विपरीत मायाचारी आदि पूर्वक मोह पूर्वक विशेष जीवन जीते हैं, उनके लिए जीवन में ना तो यहाँ शांति मिलती है, ना आगे भी शांति के वो पात्र बनते हैं। इसलिए अपन को अपने आर्जव धर्ममय स्वाश्रित जीवन जीते हुए और अपना जीवन जीना चाहिए। उसी में प्रत्येक आत्मा की भलाई है, हित है। इसके अलावा और कोई आत्मा को शांति बाहर में देने वाला नहीं है। ऐसा जो है अपन को ये आर्जव धर्म और आर्जव के विपरीत मायाचारी कपट आदि का जीवन, दोनों को उसका स्वरूप बता के और सरलतामय जीवन, स्वास्थ्य जीवन जीना चाहिए और कुटिलतामय मोहासक्त जीवन, संयोगासक्त जीवन नहीं जीना चाहिए। ऐसी अपन को ये प्रेरणा दी है। तो अधर्म के त्याग रूप और स्वास्थ्य धर्म में सरलता वाला जीवन जीना ही वास्तव में सबके हित में है। ये अपन को इस आर्जव धर्म के माध्यम से ज्ञानियों ने प्रेरणा दी है। अब अपन को अच्छा लगे क्या कपटमय जीवन, तो उपदेश देने की जरूरत नहीं है, वो तो सब सुत परिचिदान भूदा सब भी काम भोग बंद का। और यदि आपको उस जीवन में आपको अब परेशानी हो रही हो, थक गए हो और उधर से ऊब चुके हो, तो अब वास्तव में इस जीवन का प्रयोग करके देखो। ये जीवन बहुत अच्छा आनंदमय जीवन है। अगर इसका प्रयोग करके देखोगे तो फिर उपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम दूसरों को उपदेश दोगे। अरे भैया, अरे ये जीवन ही अच्छा है, देखो भाई तुम भी यही मार्ग अपनाओ, तो फिर तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम दूसरों को समझाओ। ऐसा अपने लिए ये उत्तम आर्जव धर्म जो स्वास्थ्य जीवन मय होता है, ऐसे धर्म अपन सबके जीवन में पूर्ण रूपेण प्रकट हो, ऐसी उस मंगल भावना को ध्यान में रखते हुए और अपन इस आर्जव धर्म का क्या करें, स्मरण करें, नमन करें, भावना भाएं कि वास्तव में ऐसा हमारा जीवन बने। तो उसके लिए अपन 3 बार उसका स्वरूप ध्यान में रखते हुए स्मरण करके नमस्कार करेंगे और भावना भाएंगे कि ऐसा हमारा जीवन बने भविष्य में। हम बोलेंगे, आप लोग उसके लिए भावना पूर्वक उसको स्मरण करते हुए बोलेंगे। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। प्रिय पंच परमेष्ठी भगवान की
उत्तम आर्य और धर्म की। चलिए, ये कार्यक्रम है क्या आप लोग? कार्यक्रम है, आप लोग सभी बैठे रहेंगे। क्या कार्यक्रम बताओ ना, क्या कार्यक्रम? प्रश्न पहेली कार्यक्रम है, आप सभी बैठे रहेंगे। पहली वाले तुमने बना के रखे लागे। अहो 10 लक्षण धर्म महान, अहो 10 लक्षण धर्म महान। धर्म नहीं 10 रूप एक, वितराग भाव मैं जान। अहो 10 लक्षण, कौन किसे ठगता इस जग में, अरे स्वयं ठग जाए। एक गांव में 4 ठग थे। कितने ठग थे? 4 थे। वहां पे पड़ोस के गांव में एक सेठ जी रहा करते थे और वह गरीबों की, परेशान दुखियों की मदद किया करते थे। और किसी को भी कोई तकलीफ हो, दुख हो, उनसे पैसे मांगता था और वो दे देते थे। बस इतना पूछते थे कि कब दोगे। चारों ठगों ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, चलो इसको अपन ठगते हैं। तो चारों लोग सेठ जी के यहाँ पहुंचे। सेठ जी बैठे थे। मैं कहा क्यों भैया, क्या काम है? कहने लगे भैया हम व्यापार धंधा नहीं है, कुछ व्यापार करना चाहते हैं। तो कितना पैसा चाहिए? कहने लगे 50-50 हज़ार रुपये दे दो सेठ जी चारों लोगों को। मुनीम से कहा दे दो भैया ने। कब दोगे? कहने लगे अगले जन्म में देंगे। सेठ जी ने कहा लिख लो भैया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब का कहो तभी लेंगे, उसके पहले नहीं लेते हम। ठीक है, अगले जन्म में। लिख लिया मुनीम जी ने। चारों ठग चले गए। शाम का समय था और गांव के किनारे जाके जो सोए तो आधी रात को कुछ आवाजें सुनाई दी। तो 2 बैल वहां पे बंधे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। कहने लगे भैया देखो, मैंने पिछले जन्म में सेठ का कर्जा लिया था और उस कर्जा को चुकाने के लिए मैं बैल बन गया हूँ और आज रात में मर जाऊंगा और मेरा कर्जा आज चुक जाएगा। दूसरा बैल कह रहा था भैया मैंने तो इसका कर्जा लिया, दूसरे का भी लिया, तो ये दूसरे को बेचेगा और वहां पे जाके मैं मेहनत करूंगा, दूसरे के खेत जोतूंगा, तब जाके कर्जा चुकेगा, तो फिर मैं उसका कर्जा चुकाऊंगा। अब इन 4 ठगों ने जैसे ही ये बातें सुनी तैसे दिमाग घूमा कि मैंने मायाचारी करके सेठ को ठगा है कि मैं स्वयं ठगा गया। अब रात में ही न धुन लग गई, मुझे बेल नहीं बनना है, मुझे बेल नहीं बनना है, मुझे बेल नहीं बनना है। और ऐसी धुन में पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे से सेठ जी के यहाँ पहुंच गए। सेठ जी से पैसा लो। कहने लगा है कि पैसा? अरे आपसे लिए थे ना। कहने लगा सुबह आना, मुनीम आएगा तो देखेंगे। 10 बजे पहुंचे जैसे तैसे। जी भैया मुनीम जी देखो कब के हैं? कहले अगले जन्म में। कहले हम पहले लेंगे ही नहीं, अगले जन्म में लेंगे। अब बेचारे चारों ठग सोच रहे कि जेठ इनने हमने ठगा कि इनने हमें ठग लिया, उल्टा हो गया चक्कर। अब उन्हें बड़ी चिंता लगी तो गांव के बाहर बैठे रो रहे थे बेचारे चारों। तो एक वहां पे सन्यासी मिले। कहले देखो तुम्हारी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। तुम एक काम करो, पास के गांव में बहुत प्यास से लोग तड़प रहे हैं, वहां जाके कुआं खोदो। क्या खोदो? कुआं खोदो। उन्हें पूरी मेहनत से चारों ठगों ने कुआं खोदा और वो जो 2 लाख रुपए मिले थे, चारों ने 50-50 हज़ार लिए थे ना, तो उन्हें एक पक्का कुआं बनवाया और अच्छा मीठा पानी निकला। तो सब लोग, गांव के लोग वहां पानी भरने के लिए जैसे ही आए तो वे लठ लेके खड़े हो गए। क्यों भैया, काय के लिए कुआं खोदा और काय के लिए इतनी मेहनत की? हम लोगों को पानी भरने नहीं दोगे? कहले हमारा कुआं थोड़ी ना, वो तो सेठ जी का है। सेठ जी के पास जाओ और अगर वे कहने पानी भरने के लिए तो हम तो भर लेने देंगे। गांव के लोग पूछे, कहले सेठ जी ऐसा कुआं खुदवाओ जैसे तैसे बढ़िया मीठा पानी निकला और वे पानी तुम्हारे लठे से आदमी खड़े हैं, वे पानी नहीं भरने दे रहे। सेठ जी कहने लगे हमने तो कोई कुआं खुदवाया ही नहीं, पता नहीं कौन सा व्यक्ति ने खोद लिया। जैसे तैसे पहुंचे गए, भाई खड़े थे चारों। कहले देखो सेठ जी, या तो कर्जा माफ करो या तो हम पर पानी नहीं भरने देंगे। सब गांव वाले पीछे पड़ गए कि भैया सेठ जी कृपा करो। कहले ठीक है, तुम्हारा कर्जा चुका। ऐसे ही कोई दूसरे को नहीं ठगता है, वास्तव में स्वयं को ही ठगता है।
मनुष्य पर्याय का व्यय और त्रियंच पर्याय की उत्पत्ति इस मायाचारी से होती है। यह मायाचारी छोड़कर हमें उत्तम आर्जव धर्म को अंगीकार करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसका अवश्य लाभ लें। आइए जनमानस स्थिति कर लें। निज निधि निज